कार्टून देखते समय आपने इन बचकानी मिस्टेक्स को नोटिस ही नहीं किया होगा, जिसे जानने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। इंडिया में जो आप मैगी या ओरियो जैसी चीजें खाते हो, इनका प्राइस बाहर के देशों में जानने के बाद आप अपने आप को बहुत लक्की फील करने लग जाओगे। इस छोटे से काजू में ऐसा क्या था कि ये आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में काजू लेने आ गया, और ये कौन सी कंपनी है जिसकी लापरवाही की वजह से आप साफ हवा में रह पा रहे हो। भाई वीडियो ना शॉकिंग फैक्ट से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 15, अगर आपके पास इंडिया में कार है तो ये काफी रेयर बात है। आप नहीं मानोगे, लेकिन पूरे इंडिया में बस 4% इंडिविजुअल के पास एक कार है, और अगर फैमिली के हिसाब से देखें तो इंडिया में बस 7.5 से 8% लोगों के पास फैमिली एक कार ओन करती है। तो अगर आपके पास कार है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझो। नंबर 14, ये सीधा साई-फाई मूवी से आया हुआ टैंक लगता है, और ये है कोरिया का K3 टैंक। जब ये चलता है तो ये एकदम साइलेंट लगता है, और इसके लिए इसका स्टेल्थ काफी इम्प्रेसिव है, और इसके साथ ऊपर जो बॉडी है वो भी काफी अच्छे से कैमोफ्लेज कर सकती है। आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये कैमोफ्लेज कर सकती है, और इसीलिए इसे ये काफी डेंजरस भी बनाता है। नंबर 13, पेरू में रहने वाले इनका इंडियंस की शादी की रस्म काफी वियर्ड है। जैसे कि नॉर्मली हर जगह पर रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं, इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं। बट जो ये नेटिव स्पीसीज हैं, वहाँ के वो लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते एक्सचेंज करते हैं। शादी में वैसे तो कई सारे रिचुअल्स होते हैं, और वो सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद जैसे ये दोनों एक दूसरे से जूते चप्पल एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद ही इन दोनों को पति पत्नी माना जाता है। नंबर 12, यार आसमान में बिजली होते हुए आपने देखा होगा, और कई बार ऐसा होता है कि बिजली जमीन पर गिर जाती है, पर क्या कभी आपने बिजली को आउटर स्पेस में गिरते हुए देखा है? नहीं, तो ये देखो, ये है ब्लू जेट, और इसे ये नाम एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट ने दिया है। जिस तरीके से बिजली जमीन पर टकराती है, बिल्कुल उसी तरीके से कई बार ये रेयर फिनोमेना हो जाता है, जिसमें बिजली नीचे की जगह ऊपर चली जाती है। तो तभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी लाइट सेवर की तरह। वैसे जिस तरीके से बिजली जमीन पर गिरती है, ये कुछ उसी तरीके से काम करता है, पर ये कब और कैसे हो जाता है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है। नंबर 11, ये फिशरमैन करोड़ों का मालिक बनते रह गया। ये हमेशा की तरह फिशिंग करने गया था, लेकिन एक बार इसके हाथ में बहुत बड़ी मछली लग गई, और ये देखकर ये बहुत खुश हुआ। एक्चुअली में ये ब्लू मर्लिन फिश है, जो बहुत कीमती है, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से तैरती भी है, जिस वजह से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मछली की कीमत $2 मिलियन है, यानी कि करीब 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। पर इसने तो इस मछली को अपने गाँव वाले के साथ काट के मस्ती से खा लिया। अब इसने सही किया या गलत, ये कमेंट करके आप बताओ। नंबर 10, ये वीडियो शायद आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये ग्लास का बना हुआ ड्रेस है, और ये सबसे ज्यादा महंगा है। ग्लास के बने हुए ड्रेस पर ये दोनों ही बातें गलत हैं। सबसे पहले ये पूरे ग्लास से नहीं बना होता, क्योंकि ग्लास की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक ग्लास का एसेंस जरूर है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रेस लगता है देखने में। नंबर 9, सिर्फ काजू के लिए इस आदमी ने बॉर्डर क्रॉस कर दी। दरअसल ये आदमी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहता है, पर ये उस पार्ट में रहता है जहाँ बॉर्डर थोड़ा फ्रेंडली है, और यहाँ पर चीजें उतनी हीटेड नहीं होती। और इसलिए जब इस आदमी को पता चला कि इंडिया में काजू का दाम पाकिस्तान से सस्ता है, तो फिर इसने पैसे बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर दिए, क्योंकि इसे काजू सस्ते में लेना था। और कमाल की बात तो यह है कि इसने ये कर भी दिया। दोनों देशों की इकोनॉमी डिफरेंट है, इसी वजह से भले ही ये इतने पास है, लेकिन फिर भी दोनों जगह के प्राइसेस में फर्क आता है। नंबर 8, एक बार इस वीडियो को देखो, आपको ये कोई भी नॉर्मल सा वीडियो लग रहा होगा, लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये AI जनरेटेड है। हाँ, ये पूरा वीडियो सिर्फ AI से बनाया गया है, कुछ कमांड देके, और इसे आप कितनी भी बार देखो, आपको डिफरेंस ही नहीं पता चल पाएगा कि ये फेक है। अगर ये सेम वीडियो टेलीविजन पर या कहीं पर भी फॉरवर्ड किया जाए तो सबको ये रियल ही लगेगा। नंबर 7, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप काफी सैड रहते हो, तो आपको लेक के पास घर लेना चाहिए। कई स्टडी से पता चला कि जो लोग लेक के पास रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, और ये चीज उन्हें काफी शांत भी रखती है। जब उन्हें ज्यादा टेंशन आती है या फिर वो पैनिक करने लगते हैं, तो लेक को देखकर उन्हें शांति होती है। इसी के साथ लेक की जो आवाजें आती है वो भी मन को शांत करती है, और सुबह से लेक के अराउंड एक मॉर्निंग वॉक करना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। नंबर 6, ये है एमू बर्ड। ये बड़े यूनिक होते हैं। वैसे तो ये काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पीछे नहीं चल सकते, यानी कि बस ये ऐसे सामने की तरफ चल सकते हैं, और अपने पैर को पीछे की तरफ ये मूव ही नहीं कर पाते। ऐसा इनके बड़े साइज और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से है, लेकिन फिर भी मोबिलिटी इनकी काफी अच्छी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और इमोस के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें इमोस जीत गए थे। नंबर 5, चाइना में कुछ जगह पर कंक्रीट को कवर करने के लिए लोगों ने उसके ऊपर ऐसे प्लांट उगाना स्टार्ट कर दिया है जो कि काफी ग्रीनरी को प्रमोट करता है और ये काफी हेल्दी इकोसिस्टम भी बनाता है, पर इसका मेंटेनेंस करना बहुत मेहनत भरा काम है। नंबर 4, एक इनविजिबल पेंटिंग के लिए $10,000। हाँ, इतने पैसे एक आदमी ने दिए द इनविजिबल पेंटिंग के लिए, क्योंकि वो पेंटिंग किसी बहुत बड़े पेंटर की थी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पेंटिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, पर ये खाली कैनवस के लिए इतने रुपए कौन देगा? ऐसे इसके पीछे भी कुछ हद तक पॉलिटिक्स होता है। कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग पेंटिंग खरीद के अपना टैक्स बचाते हैं और इसलिए वो ऐसे पेंटिंग खरीदते हैं। नंबर 3, यार एक ऑरेंज जूस की कंपनी थी जिसने 12,000 टन जितना ऑरेंज के छिलके एक ऐसी जमीन पर फेंक दिए जिस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था, यानी एकदम वो लाइफलेस जमीन थी। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ साल बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइफ आने लगी और ये सेम जगह 16 साल बाद कुछ ऐसे दिखने लगी, क्योंकि जो ऑरेंज है वो डीकम्पोज हुआ और जमीन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो उन्हें ऑरेंज के छिलके से मिल गए। कुछ इसी तरीके से मैन्योर काम करता है। अब ये इस कंपनी ने जानबूझकर किया था या गलती से, ये तो हम नहीं जानते, पर नेचर का भलाई हो गया। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि इंडियन मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के मार्केट में किस तरह से और कैसे मिलते होंगे? सबसे पहले तो ये मैगी का प्राइस इंडेक्स देखिए, जिसे रुपए के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, जहाँ लगभग हर देश में मैगी इंडिया से महंगी है। वहीं वियतनाम जैसे देशों में आप 100 रुपए में 500 मैगी पैकेट्स खरीद सकते हैं और इंडिया की तरह कई देशों में मैगी के रीजनल अवतार भी देखने को मिलता है। उसी तरह से इंडिया में ₹1 में मिलने वाला एक कच्चा आम यूएसए में $18 में 100 टॉफीज का डब्बा मिलता है। इन्हीं दो प्रोडक्ट्स की तरह ओरियो भी ग्लोबली बहुत फेमस है, खास तौर पर चाइना में, जहाँ ये बैम्बू जैसे स्टिक्स बनाते हैं जो कि पांडा और बैम्बू वाले ट्रेडिशन से मैच करते हैं। जब ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते हैं उन्हें वहाँ का टच देना भी पड़ता है। अब जैसे उस कुरकुरे को देखिए जो यूएसए स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए डिजाइन किया गया है और ये है भी पूरे $2 की। नंबर 1, बचपन में कार्टून देखना हम सबके लिए बहुत प्रिविलेज की बात होती थी और पेरेंट्स की नजरों से बचकर हम बड़ी मुश्किल से अपने फेवरेट कार्टून देख पाते थे। ये वो टाइम था जब टीवी खराब होता था तो पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों ने खराब किया है, और जब बच्चे खराब होते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि टीवी ने खराब किया है। खैर दोस्तों, जोक्स अपार्ट, बचपन में कार्टून देखते समय तो हम नोटिस ही नहीं कर पाए थे, लेकिन कार्टून्स में भी बहुत सारी मिस्टेक्स मौजूद होती है। जैसे आपने कभी भले ही नोटिस किया ही ना हो, लेकिन स्पंज बॉब हमेशा सूट बूट और टाई पहन के रखता है, लेकिन कई फ्रेम्स में इसकी लाल टाई ब्लैक हो जाती है और ब्लैक टाई लाल। अब कुछ इसी तरह की गलतियां हमें डोरेमोन के पैरों के साथ भी देखने को मिलती थी। कभी इसके पैर हमें लंबे नजर आते हैं और कभी वो सिकुड़ जाते हैं और कभी तो वो उन्हें मोड़ कर भी बैठ जाता है। ये तो कुछ ऐसी गलतियां थी जो हो जाती है, लेकिन एक गलती है जो कि इंटेंशनली की जाती रही है, वो है शिजुका के डैड। किसी को नहीं पता कि आखिर शिजुका के डैड दिखते कैसे हैं। अभी तक शो में 3 शिजुका के डैड दिखाए जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ गलतियां शिनचान में भी देखी गई हैं, जहां कजामा के डैड मिस्टर कजामा रिलेटिवली बहुत यंग नजर आते हैं और वो कहीं से भी कजामा के डैड तो नहीं लगते। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर बाहर के देशों में एग्जाम में कॉपी करने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आप रोज ऐसी चीजें खा रहे हो जो कि आप हेल्दी समझते हो, लेकिन वो एक्चुअली में अनहेल्दी है। और पानी पूरी में ये कौन सी चीज डली जाती है जो कि रॉकेट्स को उड़ाने में काम आती है, वो कौन सी चीज है इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को जाके देखो यार, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।